नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मिस्टर ब्लडी एफएम में स्वागत है। मिस्टर ब्लडी एफएम की आज की कहानी निर्मल घोष की कलम से लिखी एक खौफनाक कहानी है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी रुक जाइए। अगर आप मिस्टर ब्लडी एफएम परिवार में नए हैं तो अभी हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारी कहानी पिशाचिनी का काम भूग जरूर सुने। तो चलिए आज की ये डरावनी कहानी को शुरू करते हैं। नृसिंहगढ़ पहुंचने से कुछ ही देर पहले अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। आज सड़क पर भारी भीड़ होने के कारण उन्हें जिस समय नृसिंहगढ़ पहुंचना था वो समय पहले ही बीत चुका था। ऊपर से ये टायर पंक्चर की आफत। प्रशांत गाड़ी से उतरकर टायर बदल रहा था, जबकि समीर और राधिका यहां वहां व्यस्त होकर टहल रहे थे। 7 बजने को हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे। अवनीता ने कितनी बार कहा था कि जल्दी आना, लेकिन देखो समीर बुदबुदाया। क्यों रे प्रशांत, और कितना वक्त लगेगा? प्रशांत ने कहा, बस रुक, ठीक हो जाएगा। राधिका बोली, अवनीता के घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। लगता है नड़ा पुड़ानों का कार्यक्रम भी तब तक छूट जाएगा। सच में टायर को भी अभी ही पंक्चर होना था। यह सब प्रशांत की गलती है। प्रशांत चिढ़कर बोला, हाँ, अब सारी गलती मेरी ही है। राधिका ने तुरंत जवाब दिया, देख गाड़ी तेरी है तो अच्छी चले तो क्रेडिट तेरा, और खराब हो तो दोष भी तेरा ही होगा, समझ गया? समीर ने बीच बचाव करते हुए कहा, अच्छा, अब झगड़ा बंद करो और जल्दी काम खत्म करो। राधिका, चल जरा आगे जाकर देखते हैं, रास्ते में कोई मिल गया तो पूछ लेंगे कि नृसिंहगढ़ और कितनी दूर है। प्रशांत टायर के पुराने नट खोल रहा था। राधिका की बात सुनकर उसने कहा, अरे तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं नृसिंहगढ़ का रास्ता जानता हूं। अवनीता ने कहा था कि नृसिंहगढ़ में घुसकर किसी से भी मास्टर साहब का घर पूछोगे तो वे दिखा देंगे। अब ज्यादा बकबक मत करो और अपना काम करने दो। प्रशांत को वहीं छोड़कर राधिका और समीर थोड़ा आगे बढ़ गए। जहां उनकी गाड़ी खराब हुई थी वो जगह एकदम सुनसान थी, निर्जन और अंधकारमयी। आसपास कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। थोड़ा आगे जाने के बाद भी जब कोई नहीं दिखा तो वे वापस लौटने लगे। तभी राधिका की नजर एक तरफ ठहर गई। उनसे कुछ ही दूरी पर एक विशाल टूटा फूटा फाटक था, जिससे लगा हुआ एक भव्य मकान दिखाई दे रहा था। उसे केवल मकान कहना ठीक नहीं होगा, शायद वो कोई पुरानी जमींदार की हवेली थी। ऐसी खंडहर नुमा हवेलियां उन्होंने पहले भी कई देखी थीं, लेकिन इस घर को देखकर अचानक उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई वो हवेली जर्जर अवस्था में होने के बावजूद आज भी सीना ताने खड़ी थी। आसपास की झाड़ियों और खरपतवार को देखकर लगता था कि किसी समय यहां एक विशाल बगीचा रहा होगा। बरगद और पीपल के पेड़ों की लंबी लंबी शाखाएं नीचे लटककर जमीन को छू रही थीं। उस हवेली की उम्र कम से कम 300 साल तो रही होगी। 300 साल शायद कम ही होंगे। उस हवेली का भयानक और डरावना रूप देखकर समीर का वहां और रुकने का मन नहीं किया। उसने राधिका से कहा, राधिका यहां से चल, वहां प्रशांत अकेला है, हम बेहतर होगा कि वहीं जाकर खड़े हों। यार इस घर को देखकर अजीब सी घबराहट यानी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। चल वापस चलते हैं। वे दोनों प्रशांत के पास लौट आए। तब तक प्रशांत का काम भी खत्म हो चुका था। दूर से राधिका और समीर को आते देख वो बोल पड़ा, लो भाई हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब गाड़ी भगाते हैं। चाची ने कहा था कि नड़ा पुड़ानों का समय शाम 7:45 का है। अभी 7 बजे हैं। अगर अब गाड़ी दौड़ाई तो शायद हम सही समय पर नृसिंहगढ़ पहुंच जाएंगे। गाड़ी स्टार्ट हुई और तीनों फिर से नृसिंहगढ़ की ओर बढ़ चले। उनकी मंजिल थी उनके पुराने शिक्षक श्री अवनी मित्र का घर। अवनी बाबू उत्तर कोलकाता के एक कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर हैं और साथ ही प्राइवेट ट्यूशंस भी पढ़ाते हैं। इतिहास के अध्यायों को वे कहानी की तरह इस तरह सुनाते हैं कि सब कुछ आंखों के सामने जीवंत हो उठता है। इसीलिए वे अपने सभी छात्र छात्राओं के बेहद प्रिय हैं। वैसे उन्हें मास्टर साहब या सर कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वे खुद को सबका दादा यानी बड़ा भाई कहलाना पसंद करते हैं। इसीलिए वे सबके प्रिय अवनी दा हैं। हर साल होली यानी डोल के समय अवनी बाबू कुछ दिनों की छुट्टी लेते हैं। उस दौरान वे अपनी पत्नी के साथ कोलकाता का घर बंद करके अपने पैतृक निवास नृसिंहगढ़ में रहने आ जाते हैं। अवनी बाबू का एक बेटा और एक बेटी है जो दोनों पढ़ाई के लिए विदेश गए और वहीं नौकरी करके बस गए। उनका साल में एक बार आना भी मुश्किल से ही हो पाता है। ऐसे में ये 3 छात्र प्रशांत, समीर और राधिका उनकी संतानों की कमी को काफी हद तक पूरा कर देते हैं।
होली के अवसर पर अवनीदा अपने पुश्तैनी घर में राधा कृष्ण की बड़ी पूजा करते हैं और इस बार उन्होंने अपने इन प्रिय छात्रों को भी आमंत्रित किया था। उनकी गाड़ी 7:10 पर नरसिंहगढ़ में दाखिल हुई। वहां स्थानीय लोगों से पूछते ही उन्होंने मास्टर साहब का घर बता दिया। कुछ ही देर में गाड़ी अवनीदा के घर के सामने जाकर रुकी। अवनीदा की पत्नी महुआ देवी चौखट पर बैठकर अल्पना बना रही थी। उन्हें गाड़ी से उतरते देख वे मुस्कुराईं, पर उनके स्वर में थोड़ा लाड भरा शिकवा था। अच्छा, तो अब जाकर तुम्हें समय मिला? अरे चाची, क्या बताएं, बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी। ओह बाबा, ऐसा क्या? खैर, अब जब आ ही गए हो तो सामान कमरे में रखो और सीधे आंगन में आ जाओ। बस अभी नड़ा पुड़ानो शुरू होने ही वाला है। भजरी, जा बेटा, इन सबको इनके कमरे दिखा दे। घर का नौकर 40 वर्षीय भजरी उन्हें लेकर घर के अंदर गया। तभी एक गंभीर आवाज उनकी ओर तैरती हुई आई। कौन? इतनी जल्दी आ गए? अगले साल की होली आने में तो अभी बहुत वक्त है। ये सवाल खुद अवनीदा ने किया था। आज लंबे समय बाद अपने प्रिय गुरु को सामने देखकर तीनों छात्रों ने उनके पैर छूकर प्रणाम किया। अरे ठीक है, अब हाथ मुंह धोकर जल्दी आंगन में आओ, अनुष्ठान शुरू होने वाला है। पूर्णिमा का चांद रात के आकाश में चांदी की थाली की तरह चमक रहा था। मित्र परिवार का आंगन चांदनी की दूधिया रोशनी में जगमगा रहा था। आंगन के बीचों बीच सूखी लकड़ियां, घास फूस, उपले, फूलों की मालाएं और सूखे पत्तों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। इसी बीच महुआ देवी विभिन्न सब्जियों जैसे आलू, टमाटर, बैंगन आदि से भरी एक टोकरी लेकर आईं और बोली, सुनो बच्चों, मैंने इन सब्जियों की मालाएं बना दी हैं। समीर, प्रशांत और राधिका, तुम तीनों एक एक माला उठा लो। जब इस ढेर में आग लगाई जाएगी तब तुम इन मालाओं को आग में डाल देना। जब तक आग ठंडी नहीं होती ये सब्जियां उस पवित्र अग्नि में पकेंगी। आग बुझने के बाद इन भुनी हुई सब्जियों को बाहर निकालकर मुझे दे देना, ठीक है? तीनों ने एक एक माला उठा ली। अनुष्ठान शुरू हुआ। लकड़ियों के ढेर में आग लगाई गई। चारों ओर शंख, घंटे और उलू ध्वनि यानी शुभ मंगल ध्वनि गूंज उठी। सबने मिलकर स्वर मिलाया। आज हमारा नड़ा पोड़ा, होलिका दहन, कल हमारी डोल, होली। चांद निकल आया है। आग बुझने के बाद बांस की खपच्चियों की मदद से उन झुलसी हुई सब्जियों की मालाओं को बाहर निकाला गया। महुआ देवी ने उन्हें पानी से अच्छी तरह धोया और फिर नमक मिर्च डालकर उन्हें मैश करने बैठी। नड़ा पोड़ा का मुख्य प्रसाद यही सब्जी माखा यानी भुनी हुई सब्जियों का भरता होता है। सब कुछ निपटते निपटते रात के 12 बज गए। खाना पीना खत्म कर प्रशांत, समीर और राधिका अवनीदा और महुआ देवी के साथ बैठक यानी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। अवनीदा अपनी प्रिय गद्दी पर मसनद यानी गोल तकिए के सहारे आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उनके सामने बिछे 3 आसनों पर उनके तीनों छात्र बैठे थे। थोड़ी दूर एक कुर्सी पर बैठी महुआ देवी ऊन का स्वेटर बुन रही थी। बैठक में मध्यम रोशनी जल रही थी। उस आधे उजाले और आधे अंधेरे के माहौल में हंसी ठिठोली और गप्पे मारना बहुत अच्छा लग रहा था। तभी राधिका ने कहा, दा, यहाँ आते समय हमने एक बहुत पुरानी खंडहर हवेली देखी। देखकर लगा कि कोई जमींदार की हवेली होगी। बिल्कुल जर्जर हालत में थी। नृसिंहगढ़ में घुसते ही हमने उसे देखा था। अवनीदा ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, नृसिंहगढ़ के प्रवेश द्वार पर पुरानी हवेली? शायद तुम वीर नारायण सिंह की हवेली की बात कर रही हो। यहाँ वही एक पुरानी खंडहर हवेली है। समीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो जमींदार की हवेली थी? अवनीदा ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ जमींदार की हवेली? वो एक डरावनी और अभिशप्त जमींदार की हवेली थी। डरावनी, अभिशप्त, हवेली? तीनों के मुंह से एक साथ निकला। हाँ, वो कोई आज की बात नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा उस घर के अतीत के बारे में जानता है। क्या आप भी जानते हैं? राधिका ने पूछा। क्यों नहीं जानूंगा, मैं यहीं पला बढ़ा हूं। अगर उस हवेली की कहानी मुझे नहीं पता होगी तो किसे पता होगी? तो दा, हमें वो कहानी सुनाइए ना। कहानी सुनाने में तो आपका कोई सानी नहीं है, समीर बोला। राधिका ने चुटकी लेते हुए कहा, बिल्कुल, अवनीदा के मुंह से ये गंजाखुरी यानी कल्पना प्रधान अतिशयोक्तिपूर्ण डरावनी कहानियां सुनना हमें बहुत पसंद है। अवनीदा मुस्कुराए। क्या कहा तुमने? गंजाखुरी, बेसिर पैर की बात? समीर हंसते हुए बोला, कहानी मतलब ही तो झूठ का जाल बुनना है। लेकिन अगर मैं आपको झूठा कहता तो क्या आपको अच्छा लगता? इसीलिए राधिका ने गंजाखुरी कह दिया। प्रशांत, तुम्हारी ये फालतू की शरारतें अभी तक कम नहीं हुई ना? अगर ज्यादा बकबक की
तो अब भी मैं तुम्हारा कान पकड़कर कमरे से बाहर निकालने की हिम्मत रखता हूं, समझे? अवनीदा की डांट सुनकर समीर और राधिका ठहाका मारकर हंस पड़े। महुआ देवी बीच में टोकते हुए बोली, उफ, आप भी ना कभी कभी क्या शुरू कर देते हैं। बच्चा है, थोड़ा मजाक ही तो कर रहा है, उसकी बातों पर आप ऐसे तिलमिला क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, ये आपकी सरासर नाइंसाफी है। मजाक वो तुम पर नहीं करता ना भाग्यवान, इसीलिए तुम्हें गुस्सा नहीं आता। वो छोटा है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही मुंहफट है, अवनीदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहानी का माहौल बिगड़ने के डर से राधिका झट से बोल पड़ी, प्रशांत तू अब चुप कर, और अवनीदा आप कहानी सुनाइए ना। अवनीदा ने पान की डिबिया से एक पान निकाला। उसमें कत्था या जर्दा नहीं था, केवल चूना और मीठी सुपारी। पान को मुंह में दबाया, ये उनकी पुरानी आदत थी। बिना पान चबाए उनके दिमाग से कहानियां नहीं निकलती थीं। पान चबाते हुए वो स्थिर होकर सुखासन में बैठ गए, जैसे कोई साधु ध्यान लगा रहा हो। आंखें बंद करके कहानी बुनते समय उन्हें पेन गिरने की आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती थी। 10-15 मिनट की शांति के बाद उन्होंने आंखें खोली और शुरू किया। तुम लोग होली के मौके पर मेरे पैतृक घर आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए आज मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात जान लो, इस जगह का नाम नरसिंहगढ़ इस गांव और उस हवेली के संस्थापक श्री नरसिंह नारायण सिंह के नाम पर पड़ा है। वे परम धार्मिक व्यक्ति थे। अवनीदा का स्वर गंभीर हो गया। लेकिन नरसिंह नारायण सिंह के ही एक वंशज ने एक घोर पाप कर दिया था। उस पाप का घड़ा भरते ही उस हवेली पर एक भयानक और पिशाच जैसा अभिशाप उतर आया। शायद नरसिंह नारायण सिंह के पुण्यों का ही प्रताप है कि आज भी ये गांव उस भयानक पिशाचिनी के प्रकोप से बचा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, आज जो कहानी तुम सुनोगे उसमें एक निर्मम सत्य छिपा है। अगर वो सत्य इंसानी फितरत के अंधेरे को दूर कर सका तो एक शिक्षक के तौर पर यही मेरी उपलब्धि होगी। तो सुनो। नरसिंहगढ़ की हवेली की पिशाचिनी। समय वसंत का था, फाल्गुन का महीना, और होली से कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार की हवेली में नई मालकिन ने कदम रखा। नाम था कमलता। वीर नारायण सिंह की यह दूसरी शादी थी, इसीलिए शोर शराबा तुलनात्मक रूप से कम था। फिर भी जमींदार की पत्नी आ रही थी तो रस्में तो पूरी होनी ही थी। हवेली के भीतर शहनाई, शंख और उलू ध्वनि के बीच जमींदार साहब की बुआ ने आरती उतारकर कमलता का गृह प्रवेश कराया। कमलता के पिता एक साधारण नायब यानी मुनीम थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मुनीम की बेटी इस आलीशान हवेली की बहू और मालकिन बनकर आएगी। वीर नारायण की पहली पत्नी के देहांत के 2 साल बाद वे दूसरी शादी के लिए राजी हुए थे। वीर नारायण के माता पिता का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनकी बुआ और फूफा पर थी। कमलता को कमरे में बिठाते हुए बुआ जी ने कहा, देखो बहू, आज से प्रशांत, तुम्हारी ये फालतू की शरारतें अभी तक कम नहीं हुई ना? अगर ज्यादा बकबक की तो अब भी मैं तुम्हारा कान पकड़कर कमरे से बाहर निकालने की हिम्मत रखता हूं, समझे? अवनीदा की डांट सुनकर समीर और राधिका ठहाका मारकर हंस पड़े। महुआ देवी बीच में टोकते हुए बोली, उफ, आप भी ना कभी कभी क्या शुरू कर देते हैं। बच्चा है, थोड़ा मजाक ही तो कर रहा है, उसकी बातों पर आप ऐसे तिलमिला क्यों जाते हैं? नहीं नहीं, ये आपकी सरासर नाइंसाफी है। मजाक वो तुम पर नहीं करता ना भाग्यवान, इसीलिए तुम्हें गुस्सा नहीं आता। वो छोटा है, इसीलिए कुछ ज्यादा ही मुंहफट है, अवनीदा ने मुस्कुराते हुए कहा। कहानी का माहौल बिगड़ने के डर से राधिका झट से बोल पड़ी, प्रशांत तू अब चुप कर, और अवनीदा आप कहानी सुनाइए ना। अवनीदा ने पान की डिबिया से एक पान निकाला। उसमें कत्था या जर्दा नहीं था, केवल चूना और मीठी सुपारी। पान को मुंह में दबाया, ये उनकी पुरानी आदत थी। बिना पान चबाए उनके दिमाग से कहानियां नहीं निकलती थीं। पान चबाते हुए वो स्थिर होकर सुखासन में बैठ गए, जैसे कोई साधु ध्यान लगा रहा हो। आंखें बंद करके कहानी बुनते समय उन्हें पेन गिरने की आवाज भी बर्दाश्त नहीं होती थी। 10-15 मिनट की शांति के बाद उन्होंने आंखें खोली और शुरू किया। तुम लोग होली के मौके पर मेरे पैतृक घर आए हो, मुझे बहुत खुशी हुई, इसीलिए आज मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात जान लो, इस जगह का नाम नरसिंहगढ़ इस गांव और उस हवेली के संस्थापक श्री नरसिंह नारायण सिंह के नाम पर पड़ा है। वे परम धार्मिक व्यक्ति थे। अवनीदा का स्वर गंभीर हो गया। लेकिन नरसिंह नारायण सिंह के ही एक वंशज ने एक घोर पाप कर दिया था। उस पाप का घड़ा भरते ही उस हवेली पर एक भयानक और पिशाच जैसा अभिशाप उतर आया। शायद नरसिंह नारायण सिंह के पुण्यों का ही प्रताप है कि आज भी ये गांव उस भयानक पिशाचिनी के प्रकोप से बचा हुआ है। उन्होंने आगे कहा, आज जो कहानी तुम सुनोगे उसमें एक निर्मम सत्य छिपा है।
अगर वो सत्य इंसानी फितरत के अंधेरे को दूर कर सका तो एक शिक्षक के तौर पर यही मेरी उपलब्धि होगी। तो सुनो, नृसिंहगढ़ की हवेली की पिशाचिनी। समय वसंत का था, फाल्गुन का महीना, और होली से कुछ दिन पहले की बात है। जमींदार की हवेली में नई मालकिन ने कदम रखा। नाम था कमलता। वीर नारायण सिंह की ये दूसरी शादी थी, इसीलिए शोर शराबा तुलनात्मक रूप से कम था। फिर भी जमींदार की पत्नी आ रही थी तो रस्में तो पूरी होनी ही थी। हवेली के भीतर शहनाई, शंख और उलू ध्वनि के बीच जमींदार साहब की बुआ ने आरती उतारकर कमलता का गृह प्रवेश कराया। कमलता के पिता एक साधारण नायब यानी मुनीम थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मुनीम की बेटी इस आलीशान हवेली की बहू और मालकिन बनकर आएगी। वीर नारायण की पहली पत्नी के देहांत के 2 साल बाद वे दूसरी शादी के लिए राजी हुए थे। वीर नारायण के माता पिता का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। उनके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी उनकी बुआ और फूफा पर थी। कमलता को कमरे में बिठाते हुए बुआ जी ने कहा, देखो बहू, आज से। लेकिन आज तुम्हारी काल रात्रि है बहू, खबरदार, भूल कर भी अपने पति का चेहरा मत देखना। कमलता ने सिर झुकाकर सहमति दी। बुआ जी ने आगे कहा, एक बात और बता दूं बहू, इस हवेली का उत्तरी हिस्सा हमेशा बंद रहता है। उस तरफ जाने की कोशिश भी मत करना, उस ओर कोई नहीं जाता। अगर उधर गई तो तुम्हारे नसीब में असीम दुख लिखा है। उत्तर दिशा मतलब क्या वो हिस्सा बुआ जी? कमलता के सवाल पर बुआ जी ने उसकी नजरों का पीछा किया और कमरे की बड़ी खिड़की की ओर देखा। कमलता के कमरे की उसी खिड़की से हवेली का उत्तरी हिस्सा साफ दिखता था। बुआ जी ने तुरंत जाकर वो खिड़की बंद कर दी और सख्त लहजे में कहा, ये खिड़की अब कोई ना खोले, खासकर रात के वक्त। बुआ जी चली गईं। कमलता अकेले कमरे में बैठकर उस बंद पड़े उत्तरी हिस्से के बारे में सोचने लगी। उस थोड़े से समय में ही उसने भांप लिया था कि हवेली का वो हिस्सा कहीं ज्यादा खूबसूरत है, पर उसे बेवजह बंद क्यों रखा गया है। लेकिन आज तुम्हारी काल रात्रि है बहू, खबरदार, भूल कर भी अपने पति का चेहरा मत देखना। कमलता ने सिर झुकाकर सहमति दी। बुआ जी ने आगे कहा, एक बात और बता दूं बहू, इस हवेली का उत्तरी हिस्सा हमेशा बंद रहता है। उस तरफ जाने की कोशिश भी मत करना, उस ओर कोई नहीं जाता। अगर उधर गई तो तुम्हारे नसीब में असीम दुख लिखा है। उत्तर दिशा मतलब क्या वो हिस्सा बुआ जी? कमलता के सवाल पर बुआ जी ने उसकी नजरों का पीछा किया और कमरे की बड़ी खिड़की की ओर देखा। कमलता के कमरे की उसी खिड़की से हवेली का उत्तरी हिस्सा साफ दिखता था। बुआ जी ने तुरंत जाकर वो खिड़की बंद कर दी और सख्त लहजे में कहा, ये खिड़की अब कोई ना खोले, खासकर रात के वक्त। बुआ जी चली गईं। कमलता अकेले कमरे में बैठकर उस बंद पड़े उत्तरी हिस्से के बारे में सोचने लगी। उस थोड़े से समय में ही उसने भांप लिया था कि हवेली का वो हिस्सा कहीं ज्यादा खूबसूरत है, पर उसे बेवजह बंद क्यों रखा गया है। उसके पिता कभी कभी उस हिस्से के बारे में कुछ बातें करते थे, पर कमलता ने कभी ध्यान नहीं दिया। आज उसे उस बात का बड़ा अफसोस हो रहा था। रात बढ़ रही थी, पर कमलता की आंखों में नींद नहीं थी। अपने घर में मामूली खटिया पर सोने वाली लड़की को इस आलीशान पलंग और मखमली गद्दे पर नींद कैसे आती। करवटें बदलते बदलते वो तंग आकर बैठ गई। कमरे में बड़ी घुटन थी। कमलता ने सोचा, चोरी छिपे एक खिड़की खोल लेने से क्या ही आफत आ जाएगी। थोड़ी ताजी हवा खाकर खिड़की बंद कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जैसे ही उसने बड़ी खिड़की खोली, ठंडी हवा के एक झोंके ने उसे सराबोर कर दिया। कमलता ने आंखें बंद कर एक गहरी सांस ली, पर जैसे ही आंखें खोलीं, उसकी दृष्टि स्थिर हो गई। सामने का दृश्य देखकर उसके गले से कोई शब्द नहीं निकला। बुआ जी ने कहा था कि उत्तर की ओर कोई नहीं जाता, फिर कमलता की आंखों के सामने ये क्या था। उत्तरी हिस्से के एक कमरे की खिड़की पूरी तरह खुली हुई थी। कमरे के अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा था, पर खिड़की के पास एक जलते हुए दिए की लौ कांप रही थी। वहां वो दिया किसने जलाया? कमलता अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट गई। वो अपनी नजरें वहां से हटा नहीं पा रही थी, जैसे किसी ने उसे सम्मोहित कर लिया हो। तभी अचानक वो दिया बुझ गया। कमलता ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। पलक झपकते ही जब उसने फिर देखा तो एक और अजीब दृश्य दिखा। जो खिड़की खुली थी वो अचानक बंद हो गई। इतनी जल्दी दिया बुझाकर खिड़की बंद करना किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। क्या कमलता को भ्रम हुआ था? तभी उसकी नजर उत्तर की बालकनी में पड़ी। खड़खड़ियों वाली उस बालकनी में कोई जलता हुआ दिया लेकर टहल रहा था।
उस आकृति का चेहरा तो स्पष्ट नहीं था, पर उसके पैरों के घुंघरुओं की हल्की आवाज कमलता के कानों तक पहुंच रही थी। मंत्रमुग्ध सी कमलता हाथ में एक मोमबत्ती लेकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। 2 गलियारे पार कर वो उत्तर के उस बड़े दरवाजे के सामने खड़ी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर यहां ले आई हो। सामने लोहे का एक विशाल दरवाजा था, जिस पर बड़ा सा स्वास्तिक बना था और एक भारी ताला लटका था। दरवाजे के सामने 5 नारियल रखे थे। कमलता ने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ, तभी अचानक उसे होश आया। मैं यहां क्या कर रही हूं? मेरा यहां आना तो मना है। वो घबराकर वापस भागने लगी। तभी पीतल के एक फूलदान से टकराकर वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी मोमबत्ती हाथ से छिटककर गिर गई, पर बुझी नहीं थी। उस हल्की रोशनी में कमलता की नजर दीवार के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी खुपड़ी यानी आले या दरार पर पड़ी। मोमबत्ती पास लाकर उसने देखा, वहां रखा था एक चाबी? अच्छा, तो क्या ये चाबी उसी बंद ताले की है? यही सोचते हुए वो कमलता मंत्रमुग्ध सी उठ खड़ी हुई। उन्होंने चाबी से ताला खोल दिया। दरवाजा अपने आप ही कचर की आवाज के साथ खुल गया। फर्श पर रखे नारियल के घेरे को लांघकर कमलता बस अंदर कदम रखने ही वाली थी कि तभी किसी ने उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कमलता डर के मारे चीख उठी। तुरंत ही जमींदार वीर नारायण सिंह ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया। अपने पति को अचानक सामने देख कमलता चौंक गईं। डर के मारे उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वीर नारायण सिंह की आंखों में उस समय सिंह जैसा क्रोध था। उन्होंने गंभीर लेकिन धीमी आवाज में पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या बुआ जी ने तुम्हें इस तरफ आने से मना नहीं किया था? विश्वास कीजिए, मैं खुद यहां नहीं आई। मैं यहां कैसे पहुंची मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा है। बुआ जी को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। वीर नारायण ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम चाबी मुझे दो। कमलता ने चाबी पति के हाथ में थमा दी और एक तरफ खड़ी हो गई। नारियल की सीमा पार किए बिना ही वीर नारायण ने दरवाजा खींचकर बंद कर दिया। ताला ठीक से लगाने के बाद वीर नारायण ने चाबी फिर से उसी आले कुठरी में रख दी और पत्नी के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अत्यधिक जिज्ञासा क्या अच्छी होती है? कमलता बोली, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए उस कमरे की खिड़की खोलकर हवा खा रही थी। तभी अचानक देखा कि उत्तर दिशा में कोई दिया लेकर टहल रहा है। उसके बाद मुझे और कुछ याद नहीं। वीर नारायण ने पूछा, तुमने खिड़की क्यों खोली थी? क्या बुआ ने तुम्हें मना नहीं किया था? हाँ, किया था। तो फिर बात क्यों नहीं मानी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बड़ों की बात माननी चाहिए? असल में बहुत घुटन हो रही थी, इसलिए हवा खाने के लिए। वीर नारायण ने बात काटते हुए कहा, ठीक है, अब यहां खड़ी मत रहो, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूं। मैं इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगा और तुम भी मत कहना। कमलता ने मन ही मन सोचा, कल रात ही आपका चेहरा देख लिया था, पता नहीं अब क्या अमंगल होगा। वीर नारायण बोले, कुछ नहीं होगा, अब भोर होने वाली है, तुम कमरे में जाओ। थोड़ी देर बाद ही बौब हाथ की रस्मों के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। पति की बात मानकर वो कमरे में चली गई। वीर नारायण को जितना गंभीर समझा जाता था, कमलता को वो उतने कठोर नहीं लगे। सुबह से रात तक बौब हाथ के कई नियमों को निभाने के बाद जब वीर नारायण फूल छज्जा यानी सुहाग रात के कमरे में दाखिल हुए, तब रात काफी गहरी हो चुकी थी। कमलता संकोच के साथ बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में आते ही वीर नारायण ने कमलता से पिछली रात के बारे में पूछा। कमल, तुमने कहा था कि कल रात तुमने घर के उत्तरी बरामदे में किसी को दिया लेकर चलते हुए देखा था, क्या तुम निश्चित हो? हाँ, मैं सच कह रही हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से किसी को हाथ में दिया लिए वहां टहलते देखा है। वीर नारायण ने कमलता का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, कमल, हमारे घर के साथ एक श्राप जुड़ा हुआ है, लेकिन परिवार की मर्यादा के हित में इस श्राप के बारे में चर्चा करना मना है। तुम्हारी शादी से पहले मैंने तुम्हारे पिता, जो हमारे विश्वसनीय नायब महोदय हैं, उनसे कहा था कि वो तुम्हें ये सब बता दें। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये बताया या नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पूरी घटना बताता हूँ। मेरी पहली पत्नी बिना पाणी भी तुम्हारी तरह इस घर के उत्तरी हिस्से में गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने वो दरवाजा खोला और वहां कुछ ऐसा देख लिया कि डर के मारे वो बेहोश हो गईं। अगले दिन वो हमें उत्तर की दिशा वाले बरामदे में बेहोशी की हालत में मिली। उस दिन से बीना की आवाज बोलना बंद हो गई। मौत और जिंदगी के बीच 7 दिनों तक जूझने के बाद अंततः उसकी मृत्यु हो गई। बाद में हमने उस हिस्से की पूजा पाठ करवाकर उसे बंद कर दिया था, लेकिन कल जब मैंने तुम्हें उस ओर जाते देखा तो मैं डर से कांप उठा था। मैं नहीं चाहता कि बीना की तरह तुम्हारा भी कोई नुकसान हो। इस घर पर एक शाप है, जिसकी वजह से इस घर के जमींदार कभी सुख शांति से गृहस्थी नहीं बसा पाए। शाप लगने के बाद मेरी दादी, मां और चाची की भी अस्वाभाविक रूप से मृत्यु हो गई थी। चाचा ने संतान थे और चाची की मौत के बाद वो भी ज्यादा दिन जीवित नहीं रहे। इसके बाद मेरी पहली पत्नी भी गुजर गई। अब इस सिंह वंश का आखिरी चिराग मैं ही हूं।
इसलिए इस जमींदार वंश की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए फिर से विवाह करना मेरा अनिवार्य कर्तव्य था। शायद तुमने अपने पिता के मुंह से ये सब सुना होगा, फिर भी आज मैंने खुद तुम्हें ये सब बता दिया। कोमल ने कहा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे कुछ नहीं बताया था। हम 5 बहनें हैं और मैं सबसे बड़ी हूं। अगर मेरी शादी नहीं होती तो बाकी बहनों की शादी कैसे होती? इसलिए शायद मेरे पिता के लिए मेरी बलि देना जरूरी था। वीर नारायण ने टोकते हुए कहा, ऐसा मत कहो कोमल, जब तक मैं हूं तुम्हारा कोई अहित नहीं होगा। तुम बस भूल कर भी उस दिशा में मत जाना। कोमल ने उलझन में पूछा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इस घर पर कोई शाप है तो उसका असर सिर्फ उत्तर दिशा में ही क्यों है? क्योंकि जिसने शाप दिया था उसकी आत्मा को इस घर के उत्तरी हिस्से में ही कैद किया गया है। वीर नारायण ने सिर झुकाकर कहा। कोमल फटी आंखों से अपने पति को देखती रह गई। वीर नारायण ने आगे कहा, इस घर का एक काला इतिहास रहा है जिसे बताने में मुझे घृणा होती है, इसलिए तुम ये सवाल मत पूछना, मैं इसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अब कोई लेकिन नहीं। कल से डोल उत्सव के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हमारे घर के जागृत राधा कृष्ण मंदिर की सजावट से लेकर होलिका दहन तक पूजा के सभी कार्यक्रमों का भार मैं तुम पर सौंपता हूं। इस गांव में जमींदार वंश के संस्थापक श्री निसिंह नारायण सिंह ने यह पूजा शुरू की थी। साल के इस दिन इस हवेली में अनगिनत मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। बुआ तुम्हें सब समझा देंगी। तुम अपनी जिम्मेदारी समझकर कल से काम में लग जाओ। बस इतना याद रखना कि इन कुछ दिनों तक तुम्हें बहुत सावधान रहना है। अब तक जितनी भी जमींदार पत्नियों की मौत हुई है वे सब इसी डोल उत्सव के समय हुई है। अगले कुछ दिनों के भीतर आंगन में राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना के लिए बांस का मंडप तैयार किया जाने लगा। निसिंहगढ़ की जमींदार हवेली की डोल पूजा में दूर दूर से लोग आने लगे। 2 दिनों तक कीर्तन का आयोजन था, जिसके लिए कीर्तन मंडलियों को बुलाने की व्यवस्था की गई। कोमल सबकी सुख सुविधा और खानपान के इंतजाम में व्यस्त हो गई। शादी के बाद ये उसका कमलता का यह पहला उत्सव था। वो घर के कामों में पूरी तरह व्यस्त थी। तभी एक दासी ने आकर संदेश दिया कि बुआ जी पिशीमा ने उन्हें ठाकुरबाड़ी पूजा घर में बुलाया है। वहां पहुंचकर कमल ने देखा कि बुआ जी वीर नारायण के हाथ में प्रसाद दे रही हैं। कमलता को देखते ही बुआ जी ने कहा, शांति जल का यह पात्र लो और पूरे घर में इसका छिड़काव करो। घर का एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। बस ध्यान रहे कि तुम उत्तर दिशा की ओर नहीं जाओगी। कमलता ने पूरे घर में जल छिड़का और अंत में तीसरी मंजिल के बरामदे में पहुंची। तभी एक महिला की चीखने की तीव्र आवाज उसके कानों में पड़ी। कमल चौंक गई और उसके हाथ से शांति जल का पात्र गिर गया। वो चीख उत्तर दिशा से आई थी। उस दर्दनाक आवाज को सुनकर कमलता खुद को रोक नहीं पाई और उसी ओर दौड़ पड़ी। 2 बरामदे पार करने के बाद वो उसी विशाल दरवाजे के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर अभी भी 5 नारियल रखे थे। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर सब शांत था। अचानक दूसरी ओर से किसी ने पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया। कमलता पीछे छिटक गई। जैसे किसी सम्मोहन के वश में होकर उसने झट से आले से चाबी निकाली और ताला खोल दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया। नारियल की सीमा लांघकर कमल जैसे ही उत्तर दिशा में दाखिल हुई, वहां गहरा अंधेरा और जाले थे। कड़ियों से चमगादड़ लटके हुए थे। आगे बढ़ने पर उसे एक बरामदा और 2-3 विशाल कमरे दिखे। अचानक कमल कमल की पुकार से वो होश में आई। सामने उसके पति और बुआ जी खड़े थे। कमल ने घबराकर कहा, मैंने वहां किसी की चीखने की आवाज सुनी। बुआ जी क्रोध से तमकमा उठी और चिल्लाईं, चुप रहो, तुम नहीं जानती कि तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है। तभी कमल ने गौर किया कि वीर नारायण की नाक से खून बह रहा है। जमींदार साहब ने जब अपनी नाक पर हाथ रखा तो वे भी दंग रह गए। बुआ जी ने रौद्र रूप धारण कर लिया। कुलक्षणी लड़की, आते ही मेरे भतीजे की जान लेने पर तुली है। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। वीर नारायण की तबीयत बिगड़ रही थी, फिर भी उन्होंने कहा, बुआ जी इसे मत निकालिए, इसकी कोई गलती नहीं है। कमलता उन्हें कमरे में ले गई। 5-5 हकीम आए, पर जमींदार की हालत बिगड़ती ही गई। बुआ जी ने कमल को उनके पास रहने की अनुमति नहीं दी और खुद देखभाल करने लगी। रात को कमलता अकेले कमरे में रो रही थी। तभी उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, भाई आईने में आ, मेरे पास आ। कमल उछलकर बिस्तर से नीचे उतरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। वो कमरे से बाहर भागना चाहती थी, पर जैसे ही वो दरवाजे की ओर बढ़ी, दरवाजा अपने आप उसके मुंह पर बंद हो गया।
दरवाजा तड़ाम से बंद हो गया। कमलता ने पागलों की तरह दरवाजा पीटा और मदद के लिए चिल्लाना चाहा, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। वो फुसफुसाहट अब और तेज होती जा रही थी। खिड़की से आती चांदनी कमरे के फर्श पर पड़ रही थी और उसी रोशनी में साफ दिखा पलंग के नीचे से कोई रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। कमलता के शरीर में जैसे बर्फीला खून दौड़ गया। पलंग के नीचे से एक महिला का मुड़ा तोड़ा शरीर बाहर निकला और धीरे धीरे सीधा होकर कमलता के सामने खड़ा हो गया। कमलता के हाथ पांव जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंध गए थे। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी। वो छाया मूर्त अब बिल्कुल उसके करीब थी। कमरे की हवा भारी हो गई और मांस सड़ने जैसी दुर्गंध फैल गई। उस साये ने कमलता के कान के पास अपना मुंह लाया और फुसफुसाते हुए कहा, उनकी तरह तू भी नहीं बचेगी। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। इस घर के किसी भी जमींदार को मैं गृहस्थी नहीं बसाने दूंगी। उनकी आंखों के सामने उनकी ब्याहता पत्नियों को मार डालूंगी। इतना कहते ही उस साये ने कमलता का गला घोंट दिया। वो तड़पते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस साये की दानवी शक्ति के आगे वो बेबस थी। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ी। सुबह का सच और भयानक इतिहास। मालकिन, ओ मालकिन, दरवाजा खोलिए, जमींदार साहब आपको बुला रहे हैं। एक नौकरानी की धीमी आवाज सुनकर कमलता की आंखें खुली। वो पूरी रात फर्श पर पड़ी रही थी। सिर पकड़कर उठते ही उसे बीती रात की वो डरावनी घटना याद आई। किसी तरह खुद को संभालकर उसने दरवाजा खोला। दासी ने कहा, मालकिन साहब काफी देर से आपको पुकार रहे हैं, कृपया जल्दी चलिए। कमलता बेहवास हालत में अपने पति के कमरे की ओर दौड़ी। कल से बुआ जी ने उसे वहां फटकने नहीं दिया था। कमरे में वीरनारायण को पलंग पर बैठा देख वो दौड़कर उनसे लिपट गई। वीरनारायण ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं, चिंता मत करो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही दोषी हूं। वीरनारायण ने आगे जो बताया उसने कमलता की रूह कंपा दी। उन्होंने कहा, बुआ जी मंदिर गई हैं, इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी बुलाया है। कमलता, इस हवेली की उत्तर दिशा का श्राप आज तक जमींदारों पर नहीं पड़ा है। उसका असर हमेशा जमींदार की पत्नियों पर हुआ है। मेरी दादी, मेरी माँ, चाची और बिना सब इस घर की बहुएं थीं। किसी न किसी दिन वे भी तुम्हारी तरह उस अदृश्य शक्ति के खिंचाव में उत्तर दिशा की ओर गई थीं और उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी मौत हो गई। अब तुम्हारी जान को भी खतरा है। वीरनारायण ने गंभीर होकर कहा, मैंने तुम्हारे पिता को बुलवाया है, तुम अभी इसी वक्त उनके साथ ये घर छोड़कर चली जाओ। पर कमलता ने दृढ़ता से जवाब दिया, आप जमींदार हो सकते हैं, पर यह मत भूलिए कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। मैं अपना फैसला मुझ पर नहीं थोप सकते। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी दरवाजे से एक आवाज आई, क्या आपने मुझे बुलाया था जमींदार साहब? कमलता के पिता नायब विनय वजूमदार आ चुके थे। वीरनारायण ने कहा, आइए नायब मशाए, जिस कारण से आपको बुलाया था आपकी बेटी ने तो वो मानने से ही इनकार कर दिया है। अभी आप विश्राम कीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कमलता अपने पिता को लेकर दूसरे कमरे में आई और सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछा, पिताजी, आप इस हवेली के श्राप के बारे में क्या जानते हैं? मेरा ये जानना बहुत जरूरी है। आपने आज तक मुझसे ये बात क्यों छिपाई? विनय बाबू ने नजरें चुराते हुए कहा, मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता बेटी, बस इतना सुना है कि इस हवेली के उत्तर की ओर कोई नहीं जाना चाहता। कमलता ने सख्ती से कहा, मुझसे झूठ मत बोलिए पिताजी, मेरे दादाजी भी इस हवेली के नायब थे और अब आप भी यही नायब हैं। इतने पुराने वफादार होने के बाद भी आप इस घर के इतिहास से अनजान हो, ये मुमकिन नहीं है। मुझसे कुछ मत छिपाइए, सच सच बताइए, शायद तभी मैं अपने पति की जान बचा पाऊंगी। नायब साहब हार मानकर कमरे की एक कुर्सी पर ढह से बैठ गए। उन्होंने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहना शुरू किया, दर्पण नारायण यानी वर्तमान जमींदार साहब के दादा एक अच्छे इंसान नहीं थे। प्रजा पर जुल्म ढाने से लेकर औरतों के साथ अय्याशी करने तक ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो उन्होंने न किया हो। अपनी इन्हीं काली करतूतों के लिए उन्होंने हवेली के उत्तर दिशा में वो महल, उत्तर महल बनवाया था जहां वे अपनी रखैले रखते थे। एक तरफ उनकी बदचलन जिंदगी का जुनून था तो दूसरी तरफ कई महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने के कारण उनके शरीर में एक लाइलाज और भयानक बीमारी पैदा हो गई। किसी भी वैद्य या हकीम के पास उनका कोई इलाज नहीं था। तभी सिंहगढ़ में एक कापालिक यानी तांत्रिक का आगमन हुआ। उसकी शक्तियों के चर्चे सुनकर जमींदार ने उसे बुलावा भेजा। पूरी बात सुनने के बाद कापालिक ने खौफनाक रास्ता बताया।
उसने कहा कि अगर लगातार 3 साल तक 3 अलग-अलग महिलाओं के साथ फाल्गुनी पूर्णिमा की रात संबंध बनाकर उन्हें शैतान के नाम पर बलि दे दिया जाए तो जमींदार पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे। दर्पण नारायण ने अपनी जान बचाने के लिए उस तांत्रिक का रास्ता चुन लिया। पहले साल उन्होंने काशी की एक मशहूर तवायफ को हवेली में रखा। उसे हर महीने मोटी रकम दी जाती थी, लेकिन उस बेचारी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अंत इतना भयानक होगा। कापालिक के कहे अनुसार फाल्गुनी पूर्णिमा की रात एक यज्ञ का आयोजन हुआ और संबंध बनाने के बाद उसे धोखे से बलि के स्थान पर ले जाकर शैतान के आगे काट दिया गया। दूसरे साल वे एक अनाथ और बेसहारा लड़की को घर ले आए। उससे वादा किया कि वे 1 साल के भीतर उससे शादी कर लेंगे। जमींदार की पत्नी बनने के लालच में वो भोली लड़की साल भर उत्तर महल में रही, लेकिन उस साल भी फाल्गुनी पूर्णिमा की रात उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सब कुछ दर्पण नारायण की योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन आखिरी साल में एक अनहोनी हो गई। मिथिला नाम की एक साधारण और बेहद खूबसूरत लड़की को उन्होंने अपने प्यार के जाल में फंसाया। उस लड़की को वो फुसलाकर इस घर में ले आया था। वो लड़की किसी धन दौलत या जमींदार की बहू बनने के लालच में यहां नहीं आई थी, बल्कि जमींदार दर्प नारायण को पागलों की तरह प्यार करती थी और उस पर अंधा विश्वास करती थी। लेकिन दर्प नारायण का पत्थर दिल नहीं पिघला। अंत में वो उस लड़की को भी शैतानी शक्तियों की बलि देने के लिए ले गया। जब उस लड़की को समझ आया कि उसका प्यार ही धोखेबाज और विश्वासघाती है, तब प्रचंड क्रोध और निराशा में उसके मन में प्रतिशोध की आग जल उठी। बलि दिए जाने के ठीक एक क्षण पहले वो चीख उठी, मैं इस घर के किसी भी जमींदार को सुख शांति से संसार नहीं बसाने दूंगी। जमींदारों की आंखों के सामने ही मैं उनका सुखी परिवार उजाड़ दूंगी। मेरी अतृप्त आत्मा ताउम्र इसी महल में भटकती रहेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद जमींदार की पत्नी का शव उत्तर महल से बरामद हुआ, जिसकी गर्दन मरोड़ी हुई थी। उनके शव को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता। जमींदार बाबू डर गए और उन्होंने तुरंत अपने गुरुदेव को बुलाया। गुरुदेव ने मिथिला की अतृप्त आत्मा को उत्तर दिशा के उस महल में बंदी बना दिया। लेकिन खतरा फिर भी नहीं टला। इसके बाद जो भी जमींदार बने, उनकी पत्नियां एक न एक बार उस उत्तर महल की ओर जरूर गईं, और कुछ ही दिनों बाद होली यानी दोल यात्रा के समय उनकी मृत्यु हो गई। इसीलिए दर्प नारायण यानी तुम्हारे ससुर जी ने इस घर में होली के दिन राधा कृष्ण की पूजा शुरू करवाई। उन्हें लगा कि शुभ शक्तियों के आगमन से अशुभ शक्तियां विदा हो जाएंगी। इसीलिए हर साल होली से एक दिन पहले होलिका दहन के समय उस कमरे के सामने पूजा करके 5 पवित्र नारियल से एक सीमा बनाई जाती है। इस खानदान की बहुओं को उस नारियल की सीमा को पार न करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन न जाने किस खिंचाव के कारण जमींदार की पत्नियां वो सीमा पार कर जाती हैं, इसका कोई सुराग नहीं मिलता। अपने पिता के मुंह से ये घटना सुनकर कमल लता बोली, हे ईश्वर, इतनी बड़ी बात और आपने मुझे अभी तक नहीं बताई पिताजी। तभी अचानक जमींदार बाबू के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। कमल लता और नायब महाशय दौड़कर कमरे में पहुंचे और देखा कि वीर नारायण खून की उल्टियां कर रहे हैं। बुआ रोते हुए वीर नारायण की पीठ सहला रही थीं। कमल लता और नायब महाशय को एक साथ देखकर बुआ गुस्से में बोली, नायब महाशय, आपकी बेटी को उस उत्तर महल में जाने की क्या जरूरत थी? उसी की वजह से वीर नारायण पर यह आफत आई है। अगर वीर नारायण को कुछ भी हुआ तो मैं आप लोगों को सड़क पर ला खड़ा कर दूंगी। वीर नारायण एक शब्द भी नहीं बोल पाए और सिर चकराने की वजह से बिस्तर पर गिर पड़े। कविराज आए, वैद्य आए, इलाज शुरू हुआ, लेकिन वीर नारायण की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। कमल लता ने नायब महाशय के पास जाकर कहा, पिताजी, क्या आप इस घर के गुरुदेव के आश्रम को जानते हैं, जिन्होंने उत्तर दिशा के महल को बंद किया था? नायब महाशय ने उत्तर दिया, मैं जानता तो हूं, लेकिन वे तो कहानी यहां अधूरी है। नायब महाशय ने कहा, गुरुदेव तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अब उनके भाई ही उस गद्दी को संभाल रहे हैं। कमल लता ने तुरंत निर्णय लिया, तब तो मुझे अभी वहां ले चलिए। कमल लता पालकी में बैठकर नृसिंहगढ़ से कुछ ही दूरी पर स्थित एक जंगल को पार कर आश्रम पहुंची। जब वे वहां पहुंचे तो शाम ढल चुकी थी। कमल लता ने गुरुदेव से मिलकर पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। सब सुनने के बाद गुरुदेव बोले, बेटी, इस घर के अभिशाप के बारे में मैंने भी अपने पिता और बड़े भाई से सुना है। कई साल पहले जमींदार दर्पण नारायण बाबू की पहली पत्नी की मृत्यु के बाद मेरे बड़े भाई ने ही वहां जाकर उत्तर महल को बंद किया था। गुरुदेव ने गंभीर होकर आगे कहा, तुम्हारी बातें सुनकर मैं एक बात समझ पा रहा हूं। वो आत्मा जमींदार की पत्नियों को अपनी ओर खींचती है और उनकी हत्या कर देती है।
जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रहा हूं बेटी, तुम्हारी मृत्यु भी निकट है। नायब महाशय घबरा कर बोले, क्या मेरी बेटी के बचने का कोई उपाय नहीं है गुरुदेव? गुरुदेव ने कुछ सोचकर कहा, उपाय है, लेकिन वो बहुत कठिन है। क्या तुम उस कठिन मार्ग को अपना सकोगी बेटी? कमललता ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं अपने परिवार और पति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कवच दे रहा हूँ। इसे धारण करने के बाद यदि वो आत्मा तुम्हारे सामने आकर तुम्हें डराएगी भी, तब भी वो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। कल होलिका दहन की रात है। मैं कल रात ही सारा सामान लेकर उस हवेली पहुंचूंगा। मैं वादा तो नहीं कर सकता बेटी, लेकिन उस आत्मा को बंदी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। उन्होंने आगे चेतावनी दी, उस आत्मा को कैद करना आसान नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी उसे बंदी बनाने की कोशिश की गई, उसने बंदी होने से पहले ही जमींदार की पत्नी की हत्या कर दी। वो अपना काम पूरा करके ही खुद से उत्तर महल में प्रवेश करती है। कमललता ने पूछा, इसका मतलब क्या वो खुद ही उत्तर महल में बंदी रहना चाहती है? गुरुदेव बोले, हाँ, क्योंकि अपने दिए हुए अभिशाप को जीवित रखने के लिए उसे उसी हर के भीतर रहना होगा। वो अब तक तुम्हें मार नहीं पाई है, इसलिए उसे बंदी बनाने के लिए मुझे इस बार बहुत पापड़ बेलने होंगे, बहुत मशक्कत करनी होगी। कमललता घर लौट आईं। वीर नारायण उस समय गहरी और बेसुध नींद में सो रहे थे। बुआ उनके पैरों के पास बैठकर रो रही थीं। कमललता को देखते ही बुआ ने गुस्से भरी नजरों से उसे घूरा। कमललता चुपचाप अपने कमरे में चली आईं। आज वो बहुत थकान महसूस कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने तकिए पर सिर रखा, उन्हें गहरी नींद आ गई। आह, कमल मेरे पास आ, कमल मेरे पास आ। एक ही बात लगातार कमललता के कानों में गूंजने लगी। कमललता ने जबरदस्ती अपनी आंखें खोलीं। कमरे के बाहर लंबे बरामदे में अचानक किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। बिस्तर से उतरकर कमललता दबे पांव दरवाजा खोलकर बाहर आईं। अंधेरे बरामदे में किसी का कोई अस्तित्व नहीं था। सन्नाटे में बस झिंगुरों के शोर की आवाज आ रही थी। तभी अपने कमरे के भीतर से कमललता को एक आवाज सुनाई दी, किसी के रोने की आवाज। कमललता के रोंगटे खड़े हो गए। वो कांपते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ीं। कमरे में प्रवेश करते ही उनकी नजर सबसे पहले अपने बिस्तर पर गई। वहां एक स्त्री बैठी थी। उसका सिर आधा कटा हुआ था और एक तरफ लटका हुआ था। इससे पहले कि कमललता कुछ समझ पाती, वो भयानक आकृति बिस्तर से एक सरीसृप यानी सांप की तरह रेंगती हुई कमललता के सामने आई और उनका गला घोंटने की कोशिश करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने कमललता को छुआ, गुरुदेव के दिए हुए कवच की शक्ति के कारण वो छाया मूर्ति एक भीषण राक्षसी चीख मारकर पल भर में गायब हो गई। कमललता कान बंद करके बिस्तर के कोने में दुबक कर बैठ गई। पूरी रात वो अदृश्य आत्मा कमरे में चीखती और तांडव मचाती रही, लेकिन वो कमललता को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अगली सुबह, बहू, ये क्या हो रहा है और कितनी देर सोगी? उठो। बुआ की आवाज सुनकर कमललता हड़बड़ाकर उठ बैठी। सुबह की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। सामने बुआ खड़ी थी। गुरुदेव आए हैं और तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आओ। कमललता बुआ के पीछे पीछे गईं और देखा कि गुरुदेव उत्तर महल के मुख्य दरवाजे के सामने आंखें बंद किए खड़े हैं। कमललता ने गुरुदेव के पीछे खड़े होकर पूछा, क्या समझा आपने गुरुदेव? आज रात होलिका दहन के समय? जैसे ही गुरुदेव ने मंत्र पढ़कर कवच फेंका, वो भयानक स्त्री मूर्ति कमललता को छोड़ने पर मजबूर हो गई। कमललता तुरंत कमरे से बाहर भाग आई और गुरुदेव ने 5 अभिमंत्रित नारियल की सीमा बनाकर दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के पीछे से आत्मा की चीखें गूंज रही थीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, इस जमींदार वंश का सर्वनाश कर दूंगी। बाहर बगीचे में होलिका दहन समाप्त हो चुका था। वीर नारायण चिंतित थे। तभी गुरुदेव ने बताया कि कमललता के साहस की वजह से ही आज उस आत्मा को फिर से बंदी बनाया जा सका है। उन्होंने चेतावनी दी कि उत्तर दिशा का वो दरवाजा अब कभी नहीं खुलना चाहिए। तभी पिशे महाशय यानी फूफा जी ने खुशी जताते हुए मिठाई बांटी। वीर नारायण जैसे ही मिठाई खाने वाले थे, पिशीमा ने उन्हें रोक दिया और कहा, नहीं वीर, तुम्हारी सेहत अभी ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खास पायस यानी खीर बनाई है, तुम वही खाओ। जैसे ही पिशीमा उन्हें खीर खिलाने बढ़ी, कमललता ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुकिए बुआ जी, मुझे कुछ कहना है। कमललता की आवाज में दृढ़ता थी। आप सब ने कहा कि मेरी वजह से मेरे पति बीमार हुए, लेकिन उस आत्मा के संपर्क में आने पर मुझे पता चला कि उसका मकसद सिर्फ जमींदार घर की बहुओं को मारना था। तो फिर मेरे उत्तर दिशा में जाते ही वीर नारायण जी बीमार कैसे पड़ गए? गुरुदेव ने भी कहा कि उन पर आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है। पिशीमा घबराकर चिल्लाईं, क्या बकवास कर रही हो तुम? कमललता ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कल जब आप मंदिर से शांति का जल लेने गईं, तब आपने उन्हें प्रसाद खिलाया था, जिसके तुरंत बाद उनकी नाक से खून आने लगा। कल जब तक मैं उनके पास थी वो स्वस्थ थे, मेरे हटते ही वो फिर बीमार पड़ गए। बुआ जी,
क्या कल भी आपने प्रसाद के बहाने उन्हें जहर दिया था? मुझे यकीन है कि आज इस खीर में भी जहर है। अगर मैं गलत हूं तो आप या पिशा महाशय इसे खाकर साबित कर दीजिए। पिशी मां के हाथ से खीर का कटोरा गिर गया। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगीं। हाँ, मैंने ही किया है ये सब। मैं वीर को मारना चाहती थी। उन्होंने नफरत उगलते हुए कहा, मेरे अपने भाई यानी वीर के पिता ने जानबूझकर मेरी शादी एक गरीब घर में की। जब वे वापस आईं तो उन्होंने मेरे पति का अपमान किया। जब वे मर गए तो हमें लगा संपत्ति हमारी होगी, लेकिन वीर ने बड़े होते ही सब अपने हाथ में ले लिया। हमें अपनी जरूरतों के लिए उसके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। क्यों? क्या इस घर की बेटी होने के नाते मेरा कोई अधिकार नहीं था? पिशिमा ने अपनी साजिश का खुलासा किया। हमने योजना बनाई थी कि जब वो आत्मा वीर की पत्नी को मार देगी तब हम वीर को जहर दे देंगे, ताकि सबको लगे कि ये भी खानदान के उसी श्राप का हिस्सा है। लेकिन कमल लता के उत्तर दिशा में जाने से हमें उसे बलि का बकरा बनाने का मौका मिल गया। वीर नारायण और कमल लता पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि खून का रिश्ता ही खून का प्यासा निकल सकता है। जमींदार वीर नारायण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खून के रिश्तों में इतना जहर भरा हो सकता है। कहानी खत्म कर अवनिता चुप हो गई। प्रशांत ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? अवनिता बोली, फिर क्या होना था? लोगों के मुंह से जितना सुना था उतना तुम्हें बता दिया। जमींदार ने अपनी बुआ को अगर कोई सजा दी भी होगी तो वो गांव वालों के सामने तो नहीं दी होगी, लेकिन उसके बाद शायद उन्हें फिर कभी किसी अलौकिक साये का सामना नहीं करना पड़ा। वीर नारायण वो हवेली छोड़कर कहीं चले गए। कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। तब से ये हवेली इसी तरह वीरान पड़ी है। उस परिवार का कोई भी सदस्य फिर कभी इस घर की चौखट पर नहीं दिखा। महुआ देवी की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, रात के 3 बज रहे हैं, कल पूजा है, अब जाओ और सब सो जाओ। अगले दिन अवनी बाबू के घर पर राधा कृष्ण की पूजा और जमकर होली खेलने के बाद शाम को तीनों दोस्त कोलकाता के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में प्रशांत ने एक बार नृसिंहगढ़ की हवेली के सामने गाड़ी रोकी। प्रशांत ये हवेली पहली बार देख रहा था। राधिका ने एकटक हवेली की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा, इस घर की उत्तर दिशा कौन सी होगी? प्रशांत ने बाईं ओर एक कोने की तरफ इशारा किया। उस हिस्से का महल लगभग ढह चुका था। 2-4 ईंटों के खंभों के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। राधिका धीमी आवाज में बोली, सोचो, अगर ये कहानी सच है तो उत्तर दिशा वाला हिस्सा तो अब टूट चुका है। इसका मतलब है कि उस स्त्री की आत्मा अब शायद आजाद होकर यहीं कहीं भटक रही है। शायद जमींदार के वंश के इंतजार में उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली। तभी सुमीर बोल पड़ा, अरे वो क्या है? क्या? वही देखो, उत्तर दिशा में। उनकी नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। ईंट के एक जर्जर खंभे के ऊपर आग की एक तेज लपट हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां दिया जलाया हो। लेकिन इस घुप अंधेरे और वीरान हवेली में दिया कौन जलाएगा? सबके शरीर में एक सहरन दौड़ गई। बंद गाड़ी के अंदर का सन्नाटा और भारीपन और बढ़ गया। प्रशांत ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और कोलकाता की ओर तेजी से बढ़ गया। जमींदार वीर नारायण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि खून के रिश्तों में इतना जहर भरा हो सकता है। कहानी खत्म कर अवनिता चुप हो गई। प्रशांत ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? अवनिता बोली, फिर क्या होना था? लोगों के मुंह से जितना सुना था उतना तुम्हें बता दिया। जमींदार ने अपनी बुआ को अगर कोई सजा दी भी होगी तो वो गांव वालों के सामने तो नहीं दी होगी, लेकिन उसके बाद शायद उन्हें फिर कभी किसी अलौकिक साये का सामना नहीं करना पड़ा। वीर नारायण वो हवेली छोड़कर कहीं चले गए। कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। तब से ये हवेली इसी तरह वीरान पड़ी है। उस परिवार का कोई भी सदस्य फिर कभी इस घर की चौखट पर नहीं दिखा। महुआ देवी की बुनाई लगभग पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, रात के 3 बज रहे हैं, कल पूजा है, अब जाओ और सब सो जाओ। अगले दिन अवनी बाबू के घर पर राधा कृष्ण की पूजा और जमकर होली खेलने के बाद शाम को तीनों दोस्त कोलकाता के लिए रवाना हुए। लेकिन रास्ते में प्रशांत ने एक बार नृसिंहगढ़ की हवेली के सामने गाड़ी रोकी। प्रशांत ये हवेली पहली बार देख रहा था। राधिका ने एकटक हवेली की ओर देखते हुए पूछा, अच्छा, इस घर की उत्तर दिशा कौन सी होगी? प्रशांत ने बाईं ओर एक कोने की तरफ इशारा किया। उस हिस्से का महल लगभग ढह चुका था। 2-4 ईंटों के खंभों के अलावा वहां कुछ नहीं बचा था। राधिका धीमी आवाज में बोली, सोचो, अगर ये कहानी सच है
तो उत्तर दिशा वाला हिस्सा तो अब टूट चुका है। इसका मतलब है कि उस स्त्री की आत्मा अब शायद आजाद होकर यहीं कहीं भटक रही है। शायद जमींदार के वंश के इंतजार में उसे अब तक मुक्ति नहीं मिली। तभी सुमीर बोल पड़ा, अरे वो क्या है? क्या? वही देखो, उत्तर दिशा में। उनकी नजर पड़ते ही सबके होश उड़ गए। ईंट के एक जर्जर खंभे के ऊपर आग की एक तेज लपट हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वहां दिया जलाया हो। लेकिन इस घुप अंधेरे और वीरान हवेली में दिया कौन जलाएगा? सबके शरीर में एक सहरन दौड़ गई। बंद गाड़ी के अंदर का सन्नाटा और भारीपन और बढ़ गया। प्रशांत ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने तुरंत गाड़ी घुमाई और कोलकाता की ओर तेजी से बढ़ गया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहां समाप्त होती है। मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहें मिस्टर ब्लडी।